क्लास 10th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 4.2 को आज हम डिटेल में एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, हालांकि इंट्रोडक्शन वीडियो में बता चुका हूँ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के आपके सिलेबस में 3 मेथड हैं, लेकिन इस वीडियो में हमें जो यूज़ करना है वो करना है फैक्टराइजेशन मेथड, उसको हम सीखेंगे। ठीक है, जिसको हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स भी बोलते हैं, और ये मेथड हमने 2.2 एक्सरसाइज में भी हम करके आए हैं। मज़े की बात तो ये है। ठीक है, तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 4.2 क्लास 10 मैथमेटिक्स। क्या बोल रहे हैं? पहला क्वेश्चन, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड से हमें इसको सॉल्व करना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन लिखते हैं। यहाँ पर है एक्स स्क्वायर माइनस के 3x माइनस के 10 इक्वल टू 0। अब देखो, एक्स स्क्वायर है तो इसका कुछ भी नहीं है सामने, तो कोफिशिएंट इसको 1 माना जाता है हमेशा, और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करते हैं। साइन को नहीं देखते। ठीक है, 1 इंटू 10 क्या हो जाएगा? 10। ढंग से आराम से समझना, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई होती है। अब आपको ऐसे दो नंबर लेने हैं जिनकी मल्टीप्लाई करे तो 10 आता हो और माइनस करे तो 3 आता हो। ये सिंबल देखना होता है, माइनस करें या प्लस करें ये उसे डिसाइड करते हैं। ये वाला सिंबल माइनस करे तो x का कोफिशिएंट देखना होता है, कितना आता हो? 3 आता हो। ठीक है, 5 2 ज़ा 10, 5 माइनस 2 इज़ 3। देखो 5 2 ज़ा क्या होता है? 10, और 5 माइनस 2 कितना होता है? 3। तो ऐसे आपको सोचना पड़ेगा। ठीक है, आराम से हो गया। चलिए शुरू करते हैं। एक्स स्क्वायर क्या थे? दो नंबर 5 और 2, यहाँ लिखोगे 5x, क्या करना था? माइनस माइनस फिर 2x, फाइव एक्स माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 10 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से एक पेयर, यहाँ से एक पेयर। इस पेयर से क्या कॉमन है? कॉमन का मतलब जिसका दोनों में डिवाइड चला जाए, x का डिवाइड इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा। x बाहर निकालना, तो एक बाहर निकाला, एक पावर बच गया, यहाँ 5 बचेगा, क्योंकि x बाहर है तो 5 बचेगा। 2 का डिवाइड इसमें भी जाएगा और इसमें भी जाएगा। 2 5 ज़ा 10। देखो, अगर आपके ये दोनों सेम नहीं आ रहे हैं तो आपने गड़बड़ कर दी है। अगर सेम आया तो आपका कैलकुलेशन सही है। तो जो 2 बार रहते हैं फैक्टर बनाना है ना, जो 2 बार होता है उसको एक बार लिखते हैं, और जो आपने कॉमन निकाला है उसको दूसरे ब्रैकेट में साइन के साथ। प्लस था तो तभी यहाँ +2 लिखा है, और यहाँ पर लिख देना पहले फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक, फिर क्या करना होता है? हमें पेज बजाते हैं, यहाँ से इसको लिखना होता है इफ़ x माइनस 5 जीरोज़ है ना, इक्वल टू 0 रखोगे तो माइनस के 5 उधर रख के क्या हो जाएगा? प्लस के 5। तो ये पहला आंसर। इसी तरीके से इसको भी रखना है, इफ़ x प्लस 2 इक्वल टू 0, सो प्लस का 2 उधर के क्या हो जाएगा? माइनस का 2। इसे हम क्या बोलते हैं? ज़ीरोज़ बोलते हैं या फिर रूट्स बोलते हैं। ये जो दो वैल्यूज़ आई हैं ना, इसको हम क्या बोलते हैं? ज़ीरोज़ या फिर रूट्स। क्यों? क्योंकि अगर x के प्लेस पे 5 आप यहाँ पर रख दोगे और सॉल्व करोगे तो ये पूरा सॉल्व होकर क्या देगा? 0। x के प्लेस पे -2 रख के सॉल्व करोगे तो फिर भी क्या देगा आपको? 0। इसी वजह से इनको क्या बोला था? ज़ीरोज़ या फिर रूट्स। हो गया पहला वाला पार्ट आराम से। सेकंड वाले पार्ट पे हूँ। ये सेकंड वाला पार्ट। ठीक, अब इनको करते हैं। देखो यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है? 2, यहाँ 6 है। इन दोनों की क्या करो? मल्टीप्लाई। चेक करना है ना, 2 6 ज़ा 12। मल्टीप्लाई करने पे 12 आता हो और माइनस करने पे कोफिशिएंट इसका कुछ नहीं है तो 1।
1 आना चाहिए। ऐसे दो नंबर लेने हैं जिनके मल्टीप्लाई करने पे 12 आता हो और माइनस करने पे 1 आता हो। 4 3 12, 4 - 3 1। क्यों भाई, सही बोला ना? सही बोला। तो 4x माइनस करना था तो माइनस लिख दिया, 3x। यहाँ से एक जोड़ा बनता है और यहाँ से एक जोड़ा बनता है। ठीक, इस जोड़े से क्या कॉमन है? 2 का डिवाइड जाएगा दोनों में और x का डिवाइड भी जाएगा दोनों में, कम से कम। 2 1 2 बाहर आ चुके हैं, एक्स स्क्वायर से x बाहर है तो सिर्फ क्या बचेगा? x। 2 पावर थी तो 1 पावर बचेगी। 2 2 4 और x ऑलरेडी बाहर है, माइनस 3 का डिवाइड दोनों में जाएगा। 3 बाहर आ गया तो यहाँ से क्या बचेगा? x। यहाँ पर नेगेटिव है तो अंदर का साइन क्या होगा? बदल जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट लगा रखा है आपने। और 3 2 6। जो 2 बार आया है उसको हम 1 बार लिखेंगे और जो आपने कॉमन निकाला है उसको दूसरे ब्रैकेट में। इफ़ एक बार इसको 0 रखेंगे तो प्लस के 2 इधर क्या हो जाएगा? माइनस के 2 आंसर। और एक बार क्या करेंगे? इफ़ इसको 0 रखेंगे, माइनस का 3 इधर रखे क्या हो जाएगा? प्लस के 3। 2 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर रखे क्या हो जाएगा? डिवाइड में। हो गया आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ये सेकंड पार्ट भी हो गया। तो इसी तरीके से सारे क्वेश्चन होंगे। ये थर्ड वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है। रूल तो वही है भाई, इसमें रूल तो बदलेगा नहीं। इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करनी है रफ। √2 × 2, 2 × 5, 2 5 10। ऐसे दो नंबर लेने हैं जिनकी मल्टीप्लाई करें तो 10 आता हो और ऐड करें तो कितना आता हो? 7। तो वो दो नंबर क्या हैं? 5 और 2 मल्टीप्लाई करें तो 10 आएगा, ऐड करें तो 7 आएगा। एडिशन का सिंबल था। ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब देखो, एक जोड़ा इसके साथ आ जाएगा और इसके साथ ये, यहाँ से एक जोड़ा, यहाँ से एक जोड़ा। कुछ चीज़ें हैं जैसे कि आपको पता है 2 को हम लिख सकते हैं √2 गुणा √2 लिख सकते हैं ना। तो यहाँ से क्या कॉमन है? कम से कम √2 दोनों में भाग चला जाएगा और x भी दोनों में है। √2 बाहर आ चुका है, x स्क्वायर से x बाहर है तो क्या बचेगा? x। 2 को लिख सकते हैं √2 बाहर ले लिया तो यहाँ से क्या बचेगा? √2। x तो ऑलरेडी बाहर है। यहाँ से क्या डिवाइड जाएगा? एटलीस्ट 5। x बचेगा यहाँ पर 5 1 5, तो यहाँ से क्या बचा? √2। जो 2 बार है उसे हम क्या लिखेंगे? 1 बार। और जिसको आपने कॉमन निकाला वो दूसरे ब्रैकेट में। ठीक, इसको 0 रखेंगे, प्लस का इधर आके क्या होगा? माइनस का। इसको 0 रखोगे, प्लस का इधर आके माइनस का होगा, मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड में। तो ये भी हो गया हमारा आराम से। फोर्थ पार्ट करते हैं, दिख रहा है आपको इक्वेशन, इसको सॉल्व करते हैं।
2x² माइनस के x 1/8 इक्वल टू 0। सो देखो, सबसे पहली चीज़ आपको मैं शॉर्ट ट्रिक सिखाता हूँ, जो सब इसके अपॉन में कुछ नहीं तो सिर्फ इसी के अपॉन में है ना 8 आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ भी करो और इसके साथ भी करो, बट इसके साथ नहीं करनी क्योंकि इसके अपॉन में था ये। 8 2 16x² माइनस का 8x और ये 1 वैसा का वैसे ही रहेगा 0। इसके अपन कुछ नहीं तो 1 ले लो। किसी भी नंबर की 1 के साथ मल्टीप्लाई वही आती है। और 8 इंटू 0 0, तो ये हमारा क्या बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्रॉपर। अब वही रूल 16 इंटू 1 16, ऐसे दो नंबर लेने हैं जिनकी मल्टीप्लाई करें तो 16 आता हूँ, ऐड करें तो 8 आता हूँ। 4 4 4 4 जा 16, ऐड करोगे तो 8। सही है ना भाई, सही बोल रहा हूँ। तो यहाँ पर 16x², देखो जब भी माइनस आए आपको लगाना है ब्रैकेट। 4 4 था 4x प्लस 4x, क्योंकि यहाँ प्लस है तो वो सिंबल यहाँ आता है। अब इस माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी, प्लस इंटू माइनस माइनस। फोर दोनों में डिवाइड चला जाएगा, 4x दोनों में डिवाइड जाएगा एटलीस्ट। 4 4 जा 16, x² से x बाहर आ गया तो ओनली x बचेगा। 4x 1 जा 4x, जब पूरा कॉमन आ जाता तो वो 1 आता है वहाँ। कुछ भी कॉमन नहीं है यहाँ पर, जब कुछ भी कॉमन ना हो तो 1 लिखो। हालांकि बाहर माइनस है, जब 1 कॉमन लिखते हैं ना तो जो अंदर होता है वही आ जाता है। बाहर माइनस है इसलिए अंदर का साइन चेंज हो जाएगा। जो 2 बार है उसे एक बार लिखते हैं और जिसे आपने कॉमन निकाला उसे दूसरे ब्रैकेट में। ठीक है, तो इफ़ माइनस का 1 इधर के प्लस का 1 हो जाएगा और ये मल्टीप्लाई में इधर के क्या हो जाएगा, डिवाइड में। ये आ गया हमारा x की वैल्यू 1/4। ये भी तो वही चीज़ है, तो दूसरा आंसर भी वही आएगा। तो इसके सेम रूट्स होंगे। ठीक, तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, समझ में आया आपको। 5वें पार्ट में आ जाते हैं। ठीक है, ये हमारा 5वां पार्ट है। ठीक, मल्टीप्लाई करने पे कितना हो, 100 इंटू 1 100 आना चाहिए, और जोड़ने पे कितना आना चाहिए, 20 आना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे दो नंबर कौन है, 10 और 10। 10 की 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 100 आएगा, और 10 और 10 को ऐड करोगे तो 20 आएगा। माइनस से मल्टीप्लाई कर दो अंदर, एक जोड़ा दूसरा जोड़ा, बिल्कुल वैसी तरह का क्वेश्चन बन गया। 10। ठीक, माइनस के 1 इधर के प्लस का 1 हो जाएगा। ये 10 मल्टीप्लाई में इधर के डिवाइड में हो जाएगा। ये भी तो वही है, ये दूसरा भी वही आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन जो हैं पहले के 5 पार्ट कर लिए एक्सरसाइज 4.2 के। अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन इन एग्जाम्पल 1। एग्जाम्पल 1 में जो हमें प्रॉब्लम दे रखा है उनको सॉल्व करना है। कह रहे रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन मैथमेटिक। ठीक है,
यहाँ पर तो मैथमेटिकली लिखा है, लेकिन वहाँ पर क्वेश्चन में बोल दिया सॉल्व भी करना है हमें। हमें इसको क्या करना है, सॉल्व भी करना है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। दोनों को मिला के कितने मार्बल्स हैं, 45। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स। दोनों 5-5 मार्बल खो देते हैं। एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल दे नाउ हैव इज़ 124। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मैनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विद। मतलब उनके पास स्टार्टिंग में कितने मार्बल्स थे। तो देखो, एक टिप्स मैं आपको ये देना चाहता हूँ कि इस तरीके के प्रॉब्लम में दोनों को नहीं लेट किया जाता है, किसी एक को लेट करना हो। दोनों को अगर डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल लेट कर लोगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी नहीं, फिर सॉल्व होगा नहीं। ठीक है, तो किसी एक टर्म को लेट करना है। लेट द नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन हैड बी एक्स। कि नंबर ऑफ मार्बल जॉन के पास कितने हैं, एक्स हैं। ठीक, आपको पता है सिंस जॉन प्लस जीवंती के पास टोटल मार्बल कितने हैं, 45। अगर जॉन के पास एक्स मार्बल हैं तो जीवंती के पास कितने होंगे, तो ये प्लस का एक्स इधर के क्या हो जाएगा, माइनस। तो जीवंती के पास कितने मार्बल हैं, 45 माइनस एक्स है। और जॉन के पास कितने हैं, एक्स है। अब इन दोनों का प्रोडक्ट कितना बोल रखा है क्वेश्चन में, 124। नहीं, अभी नहीं, क्या बोला, जब 5-5 मार्बल खोल देते तब। इफ़ दे लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच, देन जॉन के पास कितना मार्बल बचेगा, एक्स था उसके पास पहले, 5 मार्बल उसने खो दिए। और जीवंती के पास क्या होगा, पहले उसके पास 45 माइनस एक्स थे, 5 मार्बल उसने और खो दिए, 45 माइनस 40। ये केस बना 5-5 मार्बल खोलने के बाद। इनका जो प्रोडक्ट हमें दे रखा है वो कितना दे रखा है, 124। दे नाउ हैव 124। ठीक है, एंड द प्रोडक्ट ऑफ द मार्बल इज 124, ये दे रखा है। सो आप क्या लिख दोगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। प्रोडक्ट कितना दे रखा है हमें, 124। ठीक है, सो प्रोडक्ट हमें 124 दे रखा है। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना। सॉल्व करेंगे, x इंटू 4 40x, x इंटू एक्स माइनस के एक्स स्क्वायर, 5 चौके 20, पीछे 0, प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस 5x। ठीक है, सो 40x प्लस 5 45x। अब ये चीज़ उठा के उस तरफ ले जाऊं, इधर 0 बनाओ। ठीक हो गया। अब देखो इधर 0 बचा, एक्स स्क्वायर को पहले लिखो, फिर एक्स का टर्म लिखना माइनस के 45x, और यहाँ से 200 और 124 क्या हो जाएगा, 324। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना। अब हमें इसको क्या करना है, सॉल्व भी करना है, सॉल्व भी करना है। अब देखो इसका कोफिशिएंट 1 है, प्रॉपर लिख लेते हैं ना। इसका कोफिशिएंट 1 है ना, तो मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए, 1 इंटू 324।
324। ऐसे दो नंबर लो जिनके मल्टीप्लाई करने पे 324 आता हो और ऐड करने पे 45 आता हो। अब दिक्कत हो जाएगी क्योंकि अब तक तो हम छोटे छोटे नंबर के लिए कर रहे थे, अब क्या करें भाई। अब आप बोलोगे सर ये क्या जोल दे दिया, तो उसके लिए पता है क्या है, हमेशा ये जो नंबर होता है उसका फैक्टराइजेशन कर दो और ऑलवेज छोटे छोटे में चलो। ये नहीं कि सीधा 10 से काट रहे हो, 8 से काट, ऐसा नहीं, छोटे छोटे करके काटना है। 2 1 2, 2 6 12, 2 2 जब तक एक ना आ जाए तब तक। अब यहाँ से आपको ऐसा बनाना है कि दो नंबर ऐसे बनाने हैं जिनका ऐड करने में 45 आता हो। तो सोचो, 3 3 9 3 27 और 2 दूनी 4 4 12, 27 और 12 नहीं बना, 2 दूनी 4 3 12, 12 3 36। ठीक है, यहाँ तक 36 आ गया। 3 3 9, यहाँ 9, 36 और 9 45, हाँ बन गया। ऐसे आपको बनाना है, जोड़ा जोड़ा लेना है इधर उधर से करके। तो देखो 36 और 9 आ गया, तो यहीं से बात बन गई। आपको जब भी बड़े नंबर आएंगे आपको ऐसे फैक्टर कर देना है और फिर देखना है कहाँ से क्या बन सकता है। तो देखो सामने नेगेटिव है ना, तो ये दोनों नंबर नेगेटिव के हो जाएंगे। 36x माइनस के 9x, ठीक है, एक पेयर दूसरा पेयर। यहाँ से क्या कॉमन आएगा, x बचेगा, एक बाहर आ गया तो x बचेगा, और यहाँ से x बाहर है तो यहाँ से क्या बचेगा 36। यहाँ से क्या कॉमन आएगा 9। बिना सोचे समझे यहाँ पे जो अंदर आया ना वो यहाँ लिख दो, क्योंकि यहाँ पर वही आने वाला है, भाग डिवाइड करोगे तो। ठीक, तो जो 2 बार है उसको हम क्या लिखते हैं, 1 बार, एंड जो दूसरा है वो जो आपने कॉमन निकालना है वो दूसरे ब्रैकेट में। ठीक, इफ़ इसको एक बार 0 रखोगे तो माइनस के इधर आके प्लस का हो जाएगा। अब इसको इधर 0 रखोगे तो इधर आके ये प्लस का हो जाएगा। ठीक, तो x की 2 वैल्यूज़ आ गए। अब आंसर आपके फिर 2 बनेंगे, 2 केस में 2 आंसर बनेंगे। यहाँ आपका केस 1 और इधर आप लिख दो केस 2। इफ़ x इक्वल्स टू 36, केस 1 में इफ़ x इक्वल्स टू 9। दोनों आंसर ही सही हैं। x आपने किसके लिए लेट किया था, जॉन के लिए, तो जॉन के पास कितने कंचे होंगे, मार्बल्स होंगे 36, तो जीवंती के पास क्या होगा 45 माइनस 36 यानी कि 9। ठीक है, अब जॉन के पास अगर 9 है तो जीवंती के पास कितना होगा 45 माइनस x, 45 माइनस 9 36। तो ये दोनों ही आंसर हैं आपके। केस 1 में इतना आ सकता है या फिर केस 2 में ये आ सकता है, 2 केस हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। चलिए नेक्स्ट पार्ट में आ जाते हैं इसके। कह रहे हैं कॉटेज इंडस्ट्री है, produces certain number of toys in day. The cost of production of each toy in rupees was found to be 55 minus the number of toys produced in a day. मतलब एक टॉय की कीमत कितनी है, जितना टॉय दिन में बनता है उसमें से कितना माइनस करना पड़ेगा हमें 55, तो वो होती है एक टॉय की कीमत। ऑन द पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन वाज 750। किसी दिन देखा जाता है कि जितने भी टॉय बने हैं उनकी कीमत कितनी है 750 रुपये है। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोडक्शन ऑन दैट डे। ठीक है, ये चीज़ है। अब देखो मैं आपको चीज़ बता रहा हूँ इस क्वेश्चन को करने से पहले।
थोड़ा सा एग्जाम्पल देता हूँ तो आपके लिए क्वेश्चन आसान हो जाएगा। देखो, मेरे पास एक दुकानदार है, दुकानदार से मैंने 4 टॉफ़ी ख़रीदी, ठीक है, और उसने बोला कि जो एक टॉफ़ी की कीमत है वो 2 रुपये है। तो आपके पास कितनी टॉफ़ी हैं? 4 टॉफ़ी हैं और मैंने आपको दिए थे 8 रुपये, तो आपने 8 रुपये की टॉफ़ी ख़रीदी हैं। तो कितनी टॉफ़ी हैं? 4। और कितने टॉफ़ी, एक की कीमत कितनी है? तो 4 दूनी 8। तो मैंने जितने रुपए आपको दिए थे और जितने की अपने टॉफ़ी ख़रीदी, उसकी कीमत और वो चीज़ आपस में क्या है? बराबर है, ठीक है। इस क्वेश्चन में लॉजिक क्या लगेगा? सेकंड पार्ट में, अगर आप एक दिन में एक्स खिलौने बनाते हो और उसने बोला है जितने खिलौने बनते हैं एक दिन में उसमें से 55 माइनस करना होता है, तो वो एक खिलौने की कीमत है। ये इतने खिलौने आपके पास हैं, ये टॉफ़ी की जगह पर एक्स है और ये एक टॉफ़ी की प्राइस है, तो इसकी और इसकी मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो वो किसके इक्वल आएगा? 750 के। आएगा कि आएगा? आएगा ना? यही तो बोला है क्वेश्चन ने, समझ गए आप? अब इसी लॉजिक का यूज़ करते हुए क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करेंगे। लेट टोटल, ठीक है, आप क्या बोल देंगे कि जो टोटल टॉय बनता है एक दिन में, टोटल टॉय प्रोड्यूस इन 1 डे, वो कितना है? एक्स, अकॉर्डिंग क्वेश्चन प्राइस ऑफ अ टॉय, एक टॉय की कीमत कितनी है? x माइनस 55। ये क्वेश्चन ने बोला है कि जितना टॉय बनता है उसमें से 55 माइनस कर दो, 55 माइनस कर दो, तो वो एक टॉय की प्राइस है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फिर से, कि जो टोटल प्राइस है एक दिन की वो कितनी दे रखी है? 750। तो टोटल प्राइस कितना निकलेगा? जितना टॉय बना और एक टॉय की कीमत जितनी है उसको उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो वो इसके इक्वल होगा। x इंटू एक्स स्क्वायर 55x प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस का 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो फिर से देखो, बड़ा नंबर आया, मल्टीप्लाई करने पर 750 आए, माइनस करने पर 55। इधर फैक्टर करते हैं, 5 से काटो, 5 एकम 5, 5 पचे 25, 0, 5 तिया 15, 0। अब यहाँ से बनाना है पेयर। कैसे? कि मैं 2 नंबर ऐसे बनाने हैं इधर से, ताकि उसको मैं माइनस करूँ तो 55 आए। 25 दूनी 50, 25 तिया 75, 5 दूनी 10, नहीं बना, 5 दूनी 10, 10 तिया 30, 5 बजे 25, 25 दूनी 50, ठीक है। ऐसे सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। थोड़ी सी हमसे मिस्टेक ये हुई थी, देखो जो प्राइस होगा ना 55 में से माइनस एक्स करना है, एक्स में से 55 माइनस नहीं होगा, इसी वजह से हमारा नहीं बन पा रहा है। सो यहाँ से बनेगा 55 माइनस एक्स। सब कुछ सही है, बस थोड़ा सा क्या होगा, ये साइन इधर उधर हो जाएगा, थोड़ी सी मिस कैलकुलेशन हुई, उसके लिए हम सॉरी गाइस। 55 माइनस एक्स 750, ठीक है। तो इधर क्या आ जाएगा? 55x माइनस के एक्स स्क्वायर 750, तो उधर चला जाएगा, माइनस का इधर आ गया प्लस, प्लस का इधर आ गया माइनस, और ये 750। ऐड करने पे 55 आना चाहिए, माइनस करने पे नहीं, है ना, तभी नहीं बन पा रहा था। क्योंकि क्वेश्चन को एक बार दोबारा पढ़ लो आप। कह रहे हैं द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय इन रुपीज़ वॉज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोडक्शन इन अ डे, ठीक है। तो 55 माइनस एक्स होगा।
तो वो दो नंबर कितने हो जाएंगे, 5 5 से 25, और यहाँ से क्या आ रहा है 3 दूनी 6 दूनी 30, इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या आ रहा है 55। तो 30 और 25 दो नंबर होंगे। तो जब ना नेगेटिव लगाओ तो तुरंत ऐसे कर दिया करो, 25x 30x, ठीक है, इक्वल टू 0। यहाँ से एक जोड़ो, यहाँ से एक जोड़ो, यहाँ से क्या मन क्या है x, यहाँ से 25 बचेगा, यहाँ से 30 कॉमन आ जाएगा, यहाँ से x बिना सोचे समझे यहाँ पर 25 आएगा। कैलकुलेशन टाइम बचाने के लिए जो दो बार है उसको आप एक बार लिखोगे तो 25 आएगा, जो दो बार है उसे आप एक बार लिखोगे, और जो आपने कॉमन निकाला है उसको दूसरे ब्रैकेट में। इफ़ x माइनस 25 इक्वल टू 0, सो माइनस के इधर के क्या हो जाएगा प्लस का, x माइनस 30 को 0 रखोगे, सो माइनस का 30 इधर के क्या हो जाएगा प्लस का 30, ठीक है। दो आंसर है, सो दो आंसर है तो दो केस बन जाएंगे। इफ़ x इक्वल्स टू 25, x इक्वल्स टू 30, जैसे पहले वाले क्वेश्चन में बनाया था हमने, है ना, केस 1 केस 2 करके। केस 1 केस 2, इफ़ x इक्वल्स टू 25, इफ़ x इक्वल्स टू 30, x अगर 25 लोगे, ठीक है, 25 और 30, तो क्या दोनों ही सही आंसर है, देखते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई करके 750 भी आना चाहिए ना। अगर x 25 है, ठीक है, तो एक प्राइस ऑफ टॉय की कीमत क्या होगी, प्राइस ऑफ टॉय, प्राइस ऑफ टॉय हमारे पास क्या था 55 माइनस एक्स था, तो 55 माइनस 25 हो जाएगा, तो 5 में से 5 क्या 0, 5 में 2 गया 3, 30। तो प्राइस क्या हो जाएगी टोटल, देखो चेक कर लो आंसर सही है कि नहीं। 25 इंटू 30, 3 ही बचे 15, 3 दूनी 6 और 1 7, ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब आ जाओ फिर प्राइस ऑफ अ टॉय, प्राइस ऑफ अ टॉय क्या है 55 माइनस एक्स, तो 55 माइनस 30 यानी कि आ जाएगा 25। तो दोनों ही सही आंसर हैं, देखो यहाँ पर भी 30 इंटू 25 आएगा तो वही आ जाएगा, ठीक है। तो दोनों केस में दो आंसर आ जाएंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कैन यू फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन 1 मार्क्स में आ सकते हैं एमसीक्यूज में। देखो लेट फर्स्ट नंबर, पहला नंबर x है, सिंस सम जो है नंबर्स का वो कितना दे रखा 27, फर्स्ट नंबर प्लस सेकेंड नंबर के क्या है 27 है। फर्स्ट नंबर को अपने क्या माना है x, सेकेंड नंबर 27। देखो सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा, प्लस का x इधर क्या हो जाएगा माइनस का। तो फर्स्ट नंबर हमारे पास क्या है x और सेकेंड नंबर क्या है 27 माइनस एक्स, ठीक। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हमें प्रोडक्ट दे रखा है वो कितना दे रखा है 182। तो ये करेंगे हम, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई करेंगे तो 27x x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, इसको लेके उधर जाएंगे, माइनस का इधर क्या हो जाएगा प्लस का, ये प्लस का इधर क्या हो जाएगा माइनस का, और ये तो पहले से ही यहाँ पर है, ठीक। मल्टीप्लाई करने पर 182 आता हो
और ऐड करने पे 27, तो ऐसे दो नंबर क्या हैं 14 और 13। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 182 आएगा और ऐड करोगे तो 27 आएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या जाएगा देखिए, नेगेटिव होने पे दोनों नंबर नेगेटिव लगाते हैं, 13x 14x। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक है ये। यहाँ से एक जोड़ा, यहाँ से एक जोड़ा, यहाँ से क्या कॉमन x, तो यहाँ से 13 बचेगा, यहाँ से क्या कॉमन 14। यहाँ पे जो आता है बिना सोचे समझे यहाँ लिख दोगे, क्योंकि यही आएगा यहाँ पर करोगे तो। टाइम बचाने का ये ट्रिक है। जो दो बार है उसको एक बार लिखते हैं फैक्टर बनाने के लिए, और जो कॉमन है उसको दूसरे ब्रैकेट में लिखते हैं। इफ़ x माइनस 13 इक्वल टू 0, सो माइनस का 13 इधर आके क्या हो जाएगा प्लस के 13। इफ़ x माइनस 14 इक्वल टू 0, सो x की वैल्यू इधर आके क्या होगी 14। तो दोनों ही आंसर सही है, दो केस बनेंगे आपके, है ना, केस 1 केस 2। इफ़ x इक्वल टू 13, यानी कि पहला नंबर अगर आपका 13 है, सो सेकेंड नंबर क्या होगा आपके पास, क्या था 27 माइनस एक्स, एक्स कितना है 13, माइनस करोगे तो कितना आएगा 14। तो पहला नंबर का 13 है तो दूसरा 14 होगा। केस 2 x 14, अगर आपको पहला नंबर 14 है देन सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा 27 माइनस एक्स, यानी कि 27 माइनस की 14 यानी कि 13। तो पहला नंबर आपका 14 है तो दूसरा नंबर आपका कितना होगा 13। सिंपल, आराम से हो गया है कि नहीं। ये क्वेश्चन भी हमारा इजीली बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहे फाइंड 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। ठीक है, तो 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर हम रिलेट करना है। दैट फर्स्ट positive integer equal to x, then second consecutive positive integer, वो क्या होगा x प्लस 1। कंसेक्यूटिव में 1 ऐड कर देते हैं, है ना, x प्लस 1 हो जाएगा इंटीजर के लिए। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है कि जो भी आपकी 2 कंसेक्यूटिव नंबर हैं उनके स्क्वायर का जो एडिशन है, दोनों नंबर के स्क्वायर का एडिशन किसके इक्वल है 365। तो बताओ वो दोनों नंबर क्या हैं, ये बोला है हमें क्वेश्चन में। ठीक, सो देखो यहाँ से तो एक्स स्क्वायर है, खोलो इसको, ए प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे, है ना, आपको पता ही है क्या होता है, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस 2ab, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर 2a इंटू बी, एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, और यहाँ से क्या जाएगा 2x, यहाँ से 365, ये प्लस का इधर क्या हो जाएगा माइनस का, थोड़ा सही करके लिख दिया था। ठीक है, इधर 2x स्क्वायर 2x, यहाँ से आप बचेगा 364 माइनस का, ये प्लस का था ये माइनस का, इतना बचा। देखो एटलीस्ट 2 डिवाइड कर सकते हैं दोनों तरफ, सो 2 से डिवाइड करोगे तो डिवाइडिंग बाई 2 इन बोथ साइड। यहाँ से x बचेगा 2 1 जा 2,
टू एट ज़ा 16, टू टू ज़ा, ठीक है। सो देखो ऐसे दो नंबर लेने जिनके मल्टीप्लाई करे तो 182 आता हो और माइनस करे तो 1 आता हो। 14 एंड 13, 14 और 13 की मल्टीप्लाई करोगे 182 आएगा, 14 में से 13 माइनस करोगे तो 1 आ जाएगा। ठीक, तो 14x माइनस के 13x, यहाँ से क्या कॉमन x, 14 बचेगा। यहाँ से क्या कॉमन है, क्योंकि यहाँ x है तो यहाँ से 13 कॉमन आएगा, आइडिया लग गया। यहाँ से x बचेगा, चूँकि अंदर जो होता है वही आता है, यहाँ नेगेटिव है तो अंदर का साइन बदल जाएगा, 14 बच जाएगा। जो 2 बार होता है उसे हम 1 बार लिखते हैं, जो आपने कॉमन निकाला उसको दूसरे ब्रैकेट में। ठीक, इफ़ x प्लस 14 इक्वल टू 0, एक्स प्लस का 14 अंदर आ गया माइनस का 14, ये हमारा आंसर नहीं हो सकता है। इट इज़ अनएक्सेप्टेबल। वाई? बिकॉज इट इज़ नेगेटिव इंटीजर। हमें चाहिए पॉजिटिव इंटीजर, क्वेश्चन में ही बोला है। इसको 0 रखो तो माइनस का 13 रख के क्या हो जाएगा, प्लस के 13, तो ये हमारा आंसर है। सो फर्स्ट नंबर हमारा क्या होगा, 13 हो गया। सो फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर 13 एंड सेकेंड पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा, x प्लस 1 था यानी कि 13 प्लस 1 यानी कि 14, आंसर। ठीक हो गया, ये क्वेश्चन भी हो गया हमसे आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। क्या बोल रहे हैं, द अल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस इफ हाइपोटेन्यूज इज 30 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर टू साइड्स। कैसा ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल्स है। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है आपका ये। एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ, ये हमारा बेस होता है, ये हमारा अल्टीट्यूड होता है जिसे हम परपेंडिकुलर भी बोलते हैं, और ये हमारा हाइपोटेनस होता है। क्वेश्चन में हाइपोटेनस को कितना दे रखा है, 13। और बोला है कि जो आपका अल्टीट्यूड है ट्रायंगल का वो 7 सेंटीमीटर कम है बेस से। किससे कम है, बेस से। तो बेस को हम लेट कर लेंगे, लेट बेस कितना है, x। तो अल्टीट्यूड क्या हो जाएगा, बेस से 7 कम है तो x माइनस 7। ठीक है, ओके। वी नो दैट राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है कि जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है वो अल्टीट्यूड का स्क्वायर के और बेस के स्क्वायर के इक्वल होता है। हाइपोटेनस कितना है, 13 का अल्टीट्यूड क्या है, x माइनस 7, बेस कितना है, x स्क्वायर। वैल्यूज पुटअप कर दी, 13 का स्क्वायर होता है 169। यहाँ फॉर्मूला लग जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस के 2ab। ये a है, ये b है, a का स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस के 2ab, और इधर से एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, 7 7 सा 49, 7 2 सा 14 x। अब ये प्लस के इधर के क्या होगा, माइनस का। प्लस के इधर के क्या हो जाएगा, माइनस का। थोड़ा ढंग से लिख दिया था मैंने, सीरियल वाइज। नाइन माइनस 9 0, 6 माइनस 4 2, 120। देखो 2 से दोनों तरफ डिवाइड कर सकते हैं, इन बोथ साइड दोनों तरफ डिवाइड करें। 0.2 तो 0 ही होता है ना,
इधर तो ज़ीरो, यहाँ से बचेगा एक्स स्क्वायर, 2 7 जा माइनस माइनस है, 2 6 जा। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको ढंग से लिख लेते हैं। हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस के 7x माइनस के 60, ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक, सो देखिए मल्टीप्लाई, क्योंकि कोफिशिएंट तो इसका 1 है, मल्टीप्लाई करने पे 60 आता हो और माइनस करने पे 7, 12 5 से 60, 12 माइनस 5 इज 7, सिंपल। माइनस कितना करना है, 5x, माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर, माइनस के 12 माइनस माइनस 5x, ठीक, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, इस पेयर से x कॉमन, यहाँ से x बचेगा, यहाँ से 12 क्योंकि x बाहर आ गया था, इस पेयर से क्या कॉमन है 5, x बचेगा, यहाँ पे कितना जाएगा, क्योंकि आना तो वही है ये चीज़, तो 12 बार जाएगा, जो 2 बार आता है उसको हम लिखते हैं 1 बार, और जो अपने सेकंड कॉमन निकालना है वो दूसरे इधर आ जाता है विद साइन। माइनस के 12 इधर के क्या हो जाएगा, प्लस के 12, इफ x प्लस 5 इक्वल टू 0, सो प्लस के 5 इधर के माइनस के 5 होगा। ये अनएक्सेप्टेबल है, क्योंकि कभी भी साइड्स नेगेटिव में नहीं आती है, यहाँ नेगेटिव में आए तो ये अनएक्सेप्टेबल है। तो आंसर क्या होगा 12। आपने x को क्या माना था, बेस, तो आपका बेस कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर, और आपका एल्टीट्यूड क्या होगा 12 माइनस 7 यानी कि 5 सेंटीमीटर। ठीक, आ गया आंसर। तो ये क्वेश्चन बन गया आराम से। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दो, एंड चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करो। लिंक ज़रूर चेक करना डिस्क्रिप्शन पे, और प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कर लेना। बेहतर प्रिपरेशन के लिए आप हमारा मेंबरशिप प्लान ज़रूर ज्वाइन करें। 6 नंबर क्या बोल रहे हैं, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोट्री आर्टिकल्स इन अ डे. It was observed on a particular day that the cost of production of each article was 3 more than twice the number of articles produced on that day. If total cost of production on that day was 90 rupee, find the articles produced and the cost of each article. So ऐसा क्वेश्चन जस्ट थोड़ी देर पहले ही हमने किया था, एग्जाम्पल का सेकेंड पार्ट। ठीक है, कॉटेज इंडस्ट्री हमारे पास, दैट सॉरी आर्टिकल जो भी बनता है ना, कॉटेज लिख दिया, चलो आर्टिकल लिखते हैं। टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने बनते हैं x, सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्राइस ऑफ वन आर्टिकल की प्राइस कितनी है, देखो ये क्या बोला है, इट वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन अ पर्टिकुलर डे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वॉज 3 more than ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल। मतलब जितने भी आर्टिकल बनते हैं उसका ट्वाइस से 3 ज़्यादा है, इसके ट्वाइस से 3 ज़्यादा है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो प्राइस है टोटल वो कितना है, प्राइस 90 रुपये है, यानी कि इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करें, इतना आप बर्तन बना रहे हो और एक बर्तन की कीमत इतनी है, तो इसकी उसकी जो प्रोडक्ट होगी वो इसकी इक्वल होगी। अभी हमने पहले क्वेश्चन किया था ना ऐसा। ठीक, 2x इंटू एक्स 2x स्क्वायर 3x 90 प्लस के 90 इधर क्या होगा, माइनस के 90, नाइन्टी 2 ज़ा
180 मल्टीप्लाई करने पे 180 आता हो, माइनस करने पे 3 आता हो। ऐसे दो नंबर लेने हैं आपको जिनकी आप मल्टीप्लाई करें तो 180 आना चाहिए और माइनस करें तो 3 आना चाहिए। तो वो दो नंबर क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखो, दो नंबर 18 0, ठीक है। 3 5 15, 2 दूनी 4 3 12। सो यहाँ से 12 आ रहा है, यहाँ से 15 12 को मल्टीप्लाई करोगे तो 180 आएगा। 15 में से 12 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। ऐसे बनाना पड़ेंगे आपको सोच के, है ना। तुरंत तो आपके माइंड में क्लिक नहीं करेगा, क्लिक करता है तो बहुत अच्छी बात है। तो बड़ा नंबर पहले लिखोगे, फिर छोटा नंबर लिखोगे, माइनस करना है। यहाँ से एक जोड़ा, यहाँ से एक जोड़ा। इस जोड़े से सिर्फ क्या कॉमन है, x कॉमन है। 2 बचा, एक्स स्क्वायर से x बाहर आता तो x बचा, और यहाँ से क्या आएगा 15। इस जोड़े से देखो यहाँ पर 2 लाना है, 2 लाएगा तभी जब यहाँ से 6 कॉमन लोगे। आइडिया लग गया ना। तो 6 2 x बचा, यहाँ नेगेटिव है तो साइन चेंज हो जाएगा, नेगेटिव का पॉजिटिव हो जाएगा। 15 है यहाँ पर तो यहाँ पर भी 15 ही आएगा। 6 90 से जब डिवाइड दोगे 6 से तो 15 बार जाएगा। जो 2 बार है उसको आप एक बार लिखते हैं फैक्टराइजेशन में, और जो आपने कॉमन निकाला उसको दूसरे ब्रैकेट में। ठीक, एक बार इसको 0 लेंगे। इफ़ 2x + 15 = 0, प्लस का 15 आ गया इधर -15 हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई में इधर के डिवाइड में आ जाएगा। तो x की वैल्यू आ जाएगी -15/2, जो कि अनएक्सेप्टेबल है। कि बर्तन कभी नेगेटिव में थोड़ी ना बनते हैं। आज मैंने 2 नेगेटिव बर्तन बनाए, आज मैंने 3 नेगेटिव बर्तन बनाए, ऐसा बोलते हो क्या? नहीं बोलते हो ना। तो ये अनएक्सेप्टेबल है। ठीक, फिर इस पेयर को भी 0 के इक्वल लोगे। माइनस का 6 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस के 6 आंसर। ठीक है। सो टोटल आर्टिकल कितने बनते हैं, टोटल आर्टिकल बनते हैं 6। ठीक है, ये लिख देना, टोटल आर्टिकल = 6। प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल वो कितना है, 2x + 3। तो x की वैल्यू पुटअप करो, 2 6 12, 3। तो एक आर्टिकल की कीमत कितनी है, 15 रुपीज़। तो ये हमारा आंसर आ गया। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।